भगवान रुद्र के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी शिव भक्तों को जय शिव शंकर। आज हम सावन माह के माहात्म्य के 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। प्रभु रुद्र ने कहा, हे सनत कुमार, आज के अध्याय में मैं शुक्रवार की कथा कहूँगा, जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्तियों से छूट जाता है। पांडव वंश में एक सुशील नाम का राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए, किंतु उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था। वह सर्वगुणों से युक्त थी। वह स्त्री स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़ों को अपने पेट पर बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस तरह के दुस्साहस के कारण सुकेशी रानी दूसरी गर्भवती स्त्री को ढूंढ रही थी। पुरोहित की पत्नी को उसने पहले से देख रखा था। वह भी गर्भवती थी। कपटी रानी ने प्रसव के समय कार्य के लिए दाई की जगह दूसरी स्त्री को इस काम के लिए रखा। उस दासी को एकांत में ले जाकर बहुत सारा धन दिया और अपने गर्भ की सारी जानकारी कह दी। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नज़दीक आया। पुरोहित की पत्नी प्रसूति के समय की बातें नहीं जानती थी, तो वह दाई की बातों का पालन करती थी। पुरोहित की स्त्री के प्रसव के समय दाई ने उसके नेत्र बांध दिए। उसके बालक को राजमहिषी के पास भिजवा दिया। रानी ने पुत्र ग्रहण करके कहा, मुझे लड़का हुआ है। इधर दाई ने पुरोहित की पत्नी के नेत्र बंधन खोले। वह अपने साथ एक मांस की पिंडी लाई थी। पुरोहित की पत्नी को उसे दिखाते हुए कहा, यह अनिष्ट हुआ है। पुरोहित की पत्नी को संदेह हुआ कि कहीं इसने मेरे साथ कोई कपट तो नहीं किया है। तब ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुनी तो सारे संस्कार करवाकर ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी। राजा ने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण महीना आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन जीवंतिका व्रत का पूजन किया। दीवार में लड़कों के सहित जीवंतिका मूर्ति लिखवाकर पुष्प एवं माला से अर्चना कर 5 दीपक जलाए। गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उनमें दीपक जलाती थी। चावल फेंक कर कहा, जहाँ भी मेरा लड़का हो वह जीवित हो। हे प्रभु, जीवती उसकी रक्षा करना। जीवंतिका देवी ने उस पुत्र की रात दिन रक्षा करने लगी। इधर राजा परलोक सिधार गए। पितृभक्त पुत्र ने पारलौकिक क्रियाओं को संपन्न किया। मंत्रियों ने प्रियव्रत को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। राज्य को वृद्ध मंत्रियों को देकर पितृऋण से मुक्ति पाने के लिए वह गया को प्रस्थान करा। रास्ते में किसी गृहस्थी के यहाँ रुका। उसी दिन उसकी पत्नी के पुत्र हुआ था। इसके पहले 5 पुत्रों को षष्ठी देवी मार चुकी थी। राजा ने शयन किया तो रात को षष्ठी देवी बालक को लेने आई। तब जीवंतिका देवी ने षष्ठी देवी से कहा, इस राजा को लांघ कर मत जाओ। जीवंतिका के मना करने पर षष्ठी देवी खाली ही चली गई। उसने 5वें पुत्र को जीवित देखकर राजा के लड़के को जीवनदाता मानकर राजा से प्रार्थना की, हे राजन, कल आप मेरे ग्रह पर ही ठहरें। आपकी कृपा से यह पुत्र जीवित बचा है। गया में पिंड दान करते समय 2 हाथ पिंड ग्रहण करने के लिए निकल आए तो राजा घबरा गया। उसने पंडितों से पूछा कि यह घटना क्यों हुई है। तब पंडित जी ने कहा, ये दोनों हाथ आपके पिता के थे। राजा दुखी होकर वापस लौट गया। यात्रा पूरी कर वह लड़का वापस उसी गृहस्थी के यहाँ गया। उस गृहस्थी के पुत्र पैदा हुआ। वापसी में षष्ठी देवी उसे लेने आई तो जीवंतिका ने उसे मना कर दिया। तब षष्ठी ने कहा कि इसकी माँ कौन सा ऐसा व्रत करती है जिससे आप इनकी रक्षा करती हो। और यह सारी बात राजा खुद सुन रहे थे। तब जीवंतिका बोलने लगी, हे देवी, इसकी माँ श्रावण महीने में शुक्रवार के दिन मेरी पूजा करती है और व्रत के सभी नियमों का पालन करती है। इसकी माँ हरी कांच की चूड़ी नहीं पहनती है, चावल के धोवन के जल को नहीं लांघती है, हरे पेड़ के नीचे नहीं जाती है,
हरी सब्जी नहीं खाती है और यह सब कार्य मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। इस कारण मैं इस राजा की रक्षा करती हूँ। तब राजा अपने राज्य पहुंचकर अपनी माँ से पूछा कि हे माता, आप जीवंतिका का व्रत करती है? तो माँ ने मना कर दिया। राजा ने एक भोज का आयोजन किया और सभी ब्राह्मणों के घर हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ आदि भिजवाई और कहा कि आप सब यही पहनकर आएं। पुरोहित की पत्नी ने कहा कि मैं हरे रंग की कोई चीज़ नहीं पहनती हूँ। राजदूत ने राजा से ये सारी बात कही। तब राजा ने उसके लिए लाल रंग के वस्त्र भिजवाए। वस्त्र पहनकर वह राजमहल गई तो राजा को देखकर उसके स्तन से दूध बहने लगा। दूध की धारा से वह राजा सिंचित हो गया। अब राजा को यह विश्वास हो गया कि यह पुरोहित की पत्नी ही मेरी माँ है। तब राजगृह वाली माता से पूछा कि माता, आप मेरे जन्म की सारी घटना मुझे बताओ। तब राजमाता ने सारी बात बता दी। तब राजा ने अपने जन्म देने वाले माता पिता को नमस्कार कर संपत्ति देकर मान बढ़ाया। तब प्रभु शिव ने सनत कुमार से कहा, इस तरह मैंने शुक्रवार व्रत के महात्म्य को कहा है। इस व्रत को करने से प्राणी की सभी इच्छाएं संपूर्ण हो जाती हैं। 9वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो के लिंक को शेयर करें। जय शिव शंकर।